नमस्कार, मैं प्राची जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची महेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर अच्छा लगे विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ मिलेंगे आपको ज्योतिष और वास्तु संबंधी सरल उपाय। और आज की महत्वपूर्ण जो एक तरह से महत्वपूर्ण वार्ता है वो इस विषय पर है कि आजकल जो है लड्डू गोपाल भगवान को लोग बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है। यद्यपि लड्डू गोपाल जो है वो भगवान कृष्ण का बाल रूप है, लेकिन बाल रूप में भी उन्होंने बहुत सारी जो है लीलाएं करी थी, ऐसी लीलाएं जो एक सामान्य बालक नहीं कर सकता। और वो माता यशोदा के लाल हैं। और आज लोगों ने देखा देखी एक ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि लड्डू गोपाल को वो भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक बालक के रूप में उनको मतलब ट्रीट कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले की बात है कि हम कहीं जा रहे थे तो हमने देखा कि एक महिला लड्डू गोपाल को बिल्कुल बच्चे की तरह सफ़र में ले जा रही थी। अब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि लड्डू गोपाल को सफ़र में ले जाना कितना सही है, कितना गलत है। अगर ये आप इसमें कहते हैं कि ये श्रद्धा है, तो श्रद्धा में विवेक भी बहुत ज़रूरी है। कितना ही सफ़र में आप जाएं, आप सफ़र में लड्डू गोपाल की शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक भगवान है, वो एक बाल रूप है भगवान का। लेकिन फिर भी उनमें उनके प्रति शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है, उनके प्रति श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। और उन्हें आप अगर एक बालक की तरह उन्हें समझेंगे तो निश्चित रूप से आप ये गलत कर रहे हैं। कुछ महिलाएं ऐसा भी करती हैं कि वो उन्हें इस तरह से गोद में लेकर चलती हैं कि रास्ते में जा रही हैं तो भी कर रही हैं, और वो इस काम को कहती हैं कि वो सेवा कर रही हैं। पानी पूरी खा रही हैं, चाट खा रही हैं, लड्डू गोपाल हाथ में है। अब आप बताइए कि एक हाथ से तो कोई खा नहीं सकता, दोनों हाथों से खाएंगे। चलिए आपने एक हाथ से भी खाया है, तो जब भी आप कोई भोजन करते हैं तो आपके दोनों हाथ झूठे माने जाते हैं और दोनों हाथों को आपको धोना पड़ता है। अब आप बताइए, आपने एक हाथ में लड्डू गोपाल ले रखे हैं और एक हाथ से आप जो है पानी पूरी खा रही हैं, चाट के मज़े ले रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि कहीं तीर्थ स्थान पे कहीं नहाने के लिए जाती हैं तो भी लड्डू गोपाल साथ में चल रहे हैं उनके। और नहाते समय जो है, अब आप देखिए कि लड्डू गोपाल जो है उनको वो घाट पे बिठा दिया उन्होंने, या जो है हाथ में लेके स्नान कर रही हैं। तो क्या बालक, अगर आप उन्हें एक बालक के रूप में ही कर रही हैं, तो क्या कोई माँ अपने बच्चे को लेकर साथ में स्नान करती है? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं किसी के घर जाती हैं, सहेली के घर जाती हैं, और जिन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा का प्रण ले रखा होता है, तो वो क्या करती हैं कि लड्डू गोपाल को भी साथ में ले जाती हैं कि भाई हम लड्डू गोपाल को अकेले नहीं छोड़ते हैं, ये छोटे बालक हैं हमारे बच्चे की तरह। अब जिनके घर वो जाती है वहाँ भी बालक होते हैं। अब बालक तो ठहले बाल स्वभाव के, अब वो उन लड्डू गोपाल को खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर उनसे ये कह दिया जाए कि नहीं ये बच्चे हैं, तो वो उन्हें बच्चों की तरह उछालने लगते हैं। अब आप बताइए कि क्या ये लॉजिकल चीज़ है? अगर आप ऐसा कर रही हैं लड्डू गोपाल की सेवा के नाम पे, तो निश्चित रूप से आप गलत कर रही हैं। इससे न केवल आप जो है भगवान कृष्ण के बाल रूप का अपमान कर रही हैं, बल्कि माता यशोदा के भी कोप को आप बढ़ा रही हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल का जो स्वरूप रहा है वो माता यशोदा ने उस स्वरूप का लालन पालन किया है। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं तो लड्डू गोपाल से ज़्यादा उनकी माता यशोदा क्रोधित होंगी और निश्चित रूप से आपको इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कई बार जो है कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम सालों से लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, हर जगह साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हमें वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी हम कामना कर रहे हैं। यह फला ने तो लड्डू गोपाल अपने घर में जब से स्थापित किए तब से तो उनकी ज़िंदगी बदल गई, या उनके कितने सपने पूरे हो गए। तो हाँ, अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। लड्डू गोपाल को बालक समझें, लेकिन उनकी शक्तियों को बालक की शक्ति ना समझें। वो एक जो है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है। बाल स्वरूप में भी भगवान कृष्ण ने कितनी ही बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं, तो बाल स्वरूप भी उनका बहुत शक्तिशाली है। आप देखेंगे कि जो लड्डू गोपाल हो की कोई भी मूर्ति होगी, चाहे वो तांबे की बनी हो, पीतल की हो, सोने या चांदी की हो, जैसे ही लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो जाता है तो उसमें एक अलग ही तेज आ जाता है, भगवान कृष्ण की आवाज़ झलकने लगती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि लड्डू गोपाल का आप जो है इस तरह से विवेकहीन तरीके से उनका लालन पालन ना करें। अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल को स्थापित किया है तो निश्चित रूप से उनको एक भगवान की तरह ही पूजनीय स्थान दें, बालक की तरह उनकी सेवा जरूर करें। जिस तरह से एक बच्चे का आप अपने बच्चे का आप ख्याल रखते हैं, छोटे बच्चे का ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से उनका ख्याल करें। अगर सफ़र में आप ले जा भी रही हैं तो कोशिश करें कि पूरी शुद्धता से आप उनको सफ़र में साथ लेकर जाएं, अन्यथा आप जो है
दंड के भागी बनेंगे। आपको इससे किसी तरह का लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप का जो है अपमान कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का अपमान कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल प्राची महेश्वरी को सब्सक्राइब करें। जय लड्डू गोपाल की।